बिहार के पूर्व पर्यटन राज्य मंत्री और राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश पासवान ने भाजपा की केंद्र व बिहार सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में राजद और झारखंड में फिर हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में रविवार को पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि भाजपा के पास जुमलेबाजी के अलावे कुछ भी नहीं है। झारखंड में फिर इंडिया गठबंधन की सरकार बने, इसका रोड मैप बनाने वे आए हैं। झारखंड की सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। झारखंड को यदि केंद्र से सहयोग मिला होता तो आज परिस्थितियां अलग होती। कि चुनौती बहुत भारी है देश के सामने। बड़ी मुश्किल से देश का संविधान अभी बचा है। अभी जो चुनाव संपन्न हुआ तो जिस तरह से संविधान बदलने वाले लोग 400 का नारा दिया था, सब लोग ने उसको दिखाया था जनता के बीच में कि बोलते थे 400 क्यों चाहिए। तो 400 इसलिए चाहिए कि अंबेडकर, बाबा साहब ही नहीं बोला, अंबेडकर ने जो संविधान में अंड बंड लिख दिया है उसको बदलने के लिए चाहिए। इस देश की जनता जब जब इस देश पर संकट, लोकतंत्र पर, संविधान पर संकट आया है, देश की जनता सारी चीजों से ऊपर उठ करके उस संकट से बचाने का काम किया है। हम सैल्यूट करना चाहते हैं पूरे देश की मतदाताओं को कि आपने एक बड़ा ब्रेक लगाने का काम किया। और आज मोदी की सरकार नहीं है देश में। जो कहते थे कि मोदी सरकार के अलावा वो एनडीए सरकार नहीं बोलते थे, हमेशा बोलते थे मोदी की गारंटी है। अब जुबान से नहीं निकल रहा है कि मोदी की सरकार है, मोदी की गारंटी है। इसलिए ब्रेक लगाने का काम किया। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने गंगा जमनी तहजीब, जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो हमारा एक सौहार्द है, उसको बचाने के लिए देश की जनता ने संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए जो जनादेश दिया है, उस जनादेश में विपक्ष को बड़ा भारी जिम्मेवारी दिया है, ताकत दिया है। कल से पार्लियामेंट शुरू होने वाला है। और मैंने पिछले बार भी कहा था और वही चीज हुआ था। 3 महीने से ज्यादा केंद्र सरकार की आयु नहीं है। 3 महीना के अंदर ये सरकार पानी की बुलबुला की तरह धराशायी हो जाएगी। क्योंकि अभी मुजफ्फरनगर से क्या शुरू किया इन्होंने, दुकान नेम प्लेट लगा। अभी आप सभी पत्रकार किस जातियों धर्म के लोग आए हैं, हमारे संगठन में किस जातियों धर्म के लोग बैठे हैं, कोई किसी से पूछा नहीं। लेकिन आप दुकान लगा रहे हो तो अपना नाम लिखो और जात लिखो और धर्म लिखो। तो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इसी सवाल पर 3 महीना से ज्यादा चुकी है। तो बैसाखी की सरकार है, लंगड़ी सरकार है। जिस दिन नीतीश जी और नायडू जी और इनके एलआई पार्टनर है घिसका लेंगे तो चारों खाने चीत हो जाएंगे। और जदयू का बयान आ गया है, चिराग का बयान आ गया है, और लोगों का जो सेकुलर जो लोग हैं उनका बयान आ गया है कि इसको रोल बैक करिए, रोल बैक करिए, नहीं तो हम विचार करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह सरकार जो केंद्र की मोदी सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी सरकार हम नहीं करेंगे, एनडीए की जो सरकार, तथा कथित एनडीए की सरकार, लपेट सपेट के है ना, घींच तीर के नहीं होता, घींच तीर के पार लगाना, तो घींच तीर के जो सरकार चला रहे हैं वह 3 महीना से ज्यादा नहीं चलने वाली है। इसलिए कि ये हमेशा ही अपने आदत से बाज नहीं आए। इनको सिर्फ और सिर्फ जुबान से और दिमाग से नफरत निकलता है। झारखंड में कितने सीट पे दावा कीजिएगा इंडिया गठबंधन का? भारी बहुमत से जीते, उनको सीट गिनना पड़ेगा। नहीं, आप कितने सीट पे लड़िएगा? हम भी सम्मानजनक सीट पर, हम उसी का सर्वे कर रहे हैं। अभी साथियों को बोले हैं जहाँ जहाँ भी आपको चुनाव लड़ने का है, जहाँ हमारा संगठन मजबूत है, आप एक रोड मैप बना करके स्टेट पार्टी को दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीजिए, और वहाँ मीटिंग होगा, वहाँ तय होगा। इस सब इलाके में हम लोग लड़ते रहे हैं। गोवर्धन नायक जी यहाँ से एमएलए और मिनिस्टर होते थे, हम लोग साथ में थे। मंगल सिंह लिमाय जी हम लोग साथ में थे। सुरेंद्र जी पूर्वी से दावा कर रहे हैं, कहीं क्या जमशेदपुर में आप सीट का दावा कीजिए? क्या मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष जी को यही बात हुआ सभी लोगों से कि आप संगठन बैठ करके जो भी जहाँ आपका क्लेम है, आप 90% सीट पर कहाँ हमारा ज्यादा दावेदारी बनता है, 80% पर कहाँ बनाता है, 1, 2, 3 ग्रेड बना करके दीजिए, ब्लूप्रिंट तैयार करके, रोड मैप तैयार करके। निश्चित रूप से पार्टी जो है गठबंधन के बीच में, इंडिया के बीच में अपनी बात को रखेगा
और सम्मानजनक सीट पर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे।